मैथ्स में वीक होने की सबसे बड़ी वजह आपकी इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि पढ़ने का तरीका है। आपका ब्रेन मैथ्स को सीखने का एक खास तरीका रखता है, जो आज तक आपको शायद किसी ने नहीं बताया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आज मैथ्स के बारे में आपकी सोच बदल जाएगी। और वीडियो के अंत में मैं आपको 5 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा, अगर आप उन्हें फॉलो कर लें तो मैथ्स में स्ट्रॉन्ग ही नहीं, एक्सीलेंट हो सकते हैं। जरा सोचिए, एक ही क्लास, एक ही टीचर, एक ही मैथ्स बुक। एक स्टूडेंट क्लास में टॉप करता है, दूसरा मैथ्स की बुक खोलते ही घबरा जाता है। क्या फर्क आईक्यू का है? नहीं। क्या फर्क टैलेंट का है? नहीं। फर्क है हमारा ब्रेन मैथ्स को कैसे सीखता है। ह्यूमन ब्रेन इतना वीक नहीं हो सकता। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। मान लो 2 स्टूडेंट्स हैं, राहुल और आरव। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं, दोनों को सेम टीचर पढ़ाते हैं और दोनों सेम बुक लगाते हैं। दोनों को एक ही एग्जाम देना है। राहुल डेली 3 घंटे पढ़ता है, लेकिन आरव सिर्फ 1.5 घंटा पढ़ता है और अच्छे मार्क्स ले आता है। फर्क क्या है? लोग कहेंगे आरव ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन साइंस कहती है इतनी जल्दी कंक्लूजन मत निकालिए। फर्क इंटेलिजेंस का नहीं है, असली फर्क लर्निंग मेथड का है। यानी आप मैथ्स को कैसे सीखते हैं। हमारे ब्रेन में एक छोटा सा सिस्टम होता है जिसे कहते हैं वर्किंग मेमोरी। जब भी आप मैथ्स के कोई कॉन्सेप्ट समझते हो तो सबसे पहले वो इसी वर्किंग मेमोरी में आता है। बट इसकी कैपेसिटी लिमिटेड होती है। अगर आप एक साथ 5 थ्योरम, 10 फॉर्मूला और 20 क्वेश्चंस अपने ब्रेन में भरेंगे तो ये वर्किंग मेमोरी ओवरलोड हो जाती है और हमें लगता है कि मैथ्स मुश्किल है। मैथ्स मुश्किल नहीं हुआ, एक्चुअल में ब्रेन ओवरलोड हो गया और इसीलिए हमें लगता है कि हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन यही पूरी कहानी नहीं है। अभी तो असली प्रॉब्लम शुरू भी नहीं हुई। मैथ्स लगाते समय लगभग हर स्टूडेंट एक ऐसी गलती करता है जो उसे मैथ्स सीखने ही नहीं देती, और यही गलती ये तय करती है कि स्टूडेंट को मैथ्स समझ में आएगी या मुश्किल लगेगी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मान लो आपको स्विमिंग सीखनी है तो आप क्या करेंगे? स्विमिंग पर 50 वीडियोस देखेंगे, स्विमिंग पर एक पूरी बुक पढ़ लेंगे, या दूसरों को स्विमिंग करते हुए सिर्फ देखते रहेंगे? नहीं, आपको पानी में उतरना ही होगा। और मैथ भी बिल्कुल ऐसी ही स्किल है। लेकिन यहाँ लगभग हर स्टूडेंट एक गलती करता है। वो टीचर को सॉल्यूशन करते हुए देखता है, यूट्यूब वीडियोस देखता है, गाइड पढ़ता है और कहता है, सोचता है हाँ समझ में आ गया। लेकिन ध्यान रखिए, समझ में आना और सीख लेना 2 अलग बातें हैं। अगर मैं आपके सामने 100 पुशअप्स लगा दूं तो बॉडी किसकी स्ट्रांग होगी? क्या आपकी? एक्सरसाइज मैंने की है, आपने नहीं। इसी तरह से जब टीचर क्वेश्चन सॉल्व करता है तो एक्सरसाइज टीचर का ब्रेन कर रहा होता है, आपका नहीं। आप मैथ्स को तब तक नहीं सीख पाएंगे जब तक खुद सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे। और यही वजह है कि वीडियो देखने के बाद या क्लास में सुनने के बाद काफी बच्चे कहते हैं हाँ समझ में आ गया, लेकिन जब एग्जाम में आते हैं तो कुछ भी याद नहीं आता। ऐसा इसलिए नहीं कि उनकी मेमोरी कमजोर है, ऐसा इसलिए कि वो रिकॉग्निशन कर रहे थे, लर्निंग नहीं। रिकॉग्निशन का मतलब है आंसर देखकर कहना हाँ ये तो आता है, और लर्निंग का मतलब है बिना देखे आंसर को निकाल लेना। ब्रेन सबसे ज्यादा तब सीखता है जब वो खुद कर रहा होता है, मतलब रिट्रीवल से। रिट्रीवल मीन्स बिना देखे ब्रेन से इंफॉर्मेशन को निकाल लेना। अब मैं आपको मैथ्स का एक शायद सबसे बड़ा सीक्रेट बताता हूं। मैं कुछ नंबर्स बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 2, 4, 8, 16, 32।
अगला नंबर क्या होगा बताइए, आप कमेंट में लिख दीजिए। शायद सभी लोगों ने अगला नंबर 64 बोला होगा। क्या आपने यहां कोई फॉर्मूला लगाया? नहीं, आपके ब्रेन ने एक पैटर्न को पकड़ा, उससे आंसर निकाला। मैथ्स फॉर्मूले का सब्जेक्ट नहीं है, पैटर्न्स का सब्जेक्ट है। इसलिए टॉप स्टूडेंट फॉर्मूले से पहले पैटर्न सीखता है और जब नया क्वेश्चन आता है तो उसे भी वो सॉल्व कर लेता है। इसके उल्टा वीक स्टूडेंट्स फॉर्मूला रटते हैं और नया क्वेश्चन आने पर उसे सॉल्व नहीं कर पाते। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आपकी स्टडी का पैटर्न बदल दे। ब्रेन सही आंसर से कम गलतियों से ज्यादा सीखता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप जानबूझकर गलतियां करें। इसका मतलब ये है कि जब गलती हो तो रुककर देखिए कहां गलती हुई है और इसको कैसे सुधारा जा सकता है, और इसी समय ब्रेन में नए कनेक्शंस बनते हैं। गलती लर्निंग की दुश्मन नहीं है, गलती लर्निंग की टीचर है। टॉप स्टूडेंट और एवरेज स्टूडेंट में एक बड़ा फर्क यही होता है। जब एवरेज स्टूडेंट गलती करता है तो वो हार मान लेता है और पेज पलट देता है। जब टॉप स्टूडेंट गलती करता है तो वो रुकता है और एक सवाल पूछता है, मैंने गलती कहाँ की है? फॉर्मूले में, कॉन्सेप्ट में, कैलकुलेशन में या क्वेश्चन को समझने में? और यही चीज उसे अगले लेवल पर ले जाती है। इसलिए आज से एक नई शुरुआत कीजिए। एक मिस्टेक नोटबुक बनाइए और उसमें सिर्फ 3 चीजें लिखिए। क्वेश्चन कौन सा था, गलती कहां हुई और अगली बार सही सोच क्या होगी। यकीन मानिए ये नोटबुक आपकी मैथ्स की सबसे पावरफुल नोटबुक बन सकती है। अब सवाल उठता है, मैथ्स पढ़ने का सही तरीका क्या है? मैं आपको 5 स्टेप्स बताऊंगा जिन्हें फॉलो करके आप अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। पहला स्टेप, कॉन्सेप्ट को समझिए, फॉर्मूले को रटिए नहीं। कॉन्सेप्ट को समझकर ही आप फॉर्मूले का यूज समझ सकते हैं, उसे कब और कहां यूज करना है, और नए क्वेश्चंस में भी उसे अप्लाई कर सकते हो। इसलिए जब भी कोई नया फॉर्मूला याद करें तो पहले ये पूछिए कि ये फॉर्मूला बना क्यों है, और यकीन मानिए अगर इस सवाल का जवाब आपको मिल गया तो आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा स्टेप, एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक टाइप का सिर्फ एक क्वेश्चन समझिए, फिर बुक बंद कर दीजिए और उसे बिना देखे लगाइए। अगर नहीं आता कोई बात नहीं, लर्निंग यहीं से शुरू होती है। फिर से समझिए और फिर से लगाइए। उसके बाद कम से कम 2 क्वेश्चन उसी टाइप के बिना देखे और लगाइए। टीचर के सॉल्यूशन को देखना लर्निंग नहीं होती। लर्निंग तब होती है जब आपका ब्रेन खुद सॉल्यूशन निकालता है। तीसरा स्टेप, इजी क्वेश्चन से शुरू कीजिए। शुरुआत में हार्ड क्वेश्चंस मत लगाइए। बहुत सारे स्टूडेंट्स की अप्रोच ये होती है कि पहले हार्ड क्वेश्चंस लगा लो, इजी तो हो ही जाएंगे, बट ये गलत है। इससे उनका कॉन्फिडेंस गिरता है और फिर कहते हैं मैथ्स मुश्किल है। सबसे पहले इजी क्वेश्चन, फिर उससे डिफिकल्ट और फिर हार्ड की तरफ बढ़िए। इस छोटे छोटे सॉल्यूशन करने से ब्रेन को एक मैसेज मिलता है कि मुझे आता है। इससे अच्छा फील होता है और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। चौथा स्टेप और शायद सबसे पावरफुल स्टेप, अपनी एक मिस्टेक नोटबुक बनाइए। अगर पूरी वीडियो में एक एडवाइस फॉलो करनी हो तो यही कीजिएगा। एक मिस्टेक्स नोटबुक बनाइए, उसका नाम रखिए माई मैथ्स मिस्टेक्स, और उसमें सिर्फ 3 चीजें लिखिए। पहली, क्वेश्चन कौन सा था, दूसरी, गलती कहां हुई, तीसरी, अगली बार सही तरीका क्या होगा। यकीन मानिए ये नोटबुक मैथ्स की सबसे पावरफुल नोटबुक साबित होगी। 5वां और आखिरी स्टेप,
रिवीजन को कभी मत छोड़िए। अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ के उसे 10-12 दिन तक रिवाइज ही नहीं किया तो ब्रेन को एक इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है और वो भूलना शुरू कर देता है। इसलिए रोज घंटों रिवीजन की जरूरत नहीं है, सिर्फ 10 या 15 मिनट का रिवीजन ब्रेन को इंफॉर्मेशन देता है कि ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और उसे याद रखता है। मैथ्स को सीखने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे सीखने का तरीका। अगर आप मैथ्स में वीक हैं तो आज से ये मत कहिए कि मैं मैथ्स में वीक हूं, आज से कहिए मेरा तरीका कमजोर था। और कमेंट में लिखकर मुझे बताइए कि मैथ्स में किस पार्ट में आपको डर लगता है, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस, वर्ड प्रॉब्लम्स या कोई और अगर ये वीडियो यूजफुल लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।